देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके में एक जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसकी सूचना के बाद मंडोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को मंडोर थाने लेकर आई। थाने में भी मामला गर्म होते दिखा। एक पक्ष के पंकज सांखला ने बताया कि सुरपुरा आंगनवा में जमीन पर कार्य के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले तो हमसे लड़ाई की और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दूसरे पक्ष की बात मानते हुए हमारे पक्ष के कुछ लोगों को जबरदस्ती थाने लेकर आ गई। उन्होंने बताया कि मंडोर थाना इलाके में सुरपुरा आंगनवा में जमीन विवाद को लेकर शनिवार को पुलिस मौके पर पहुंची। एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मामले में राजनीतिक दखल की भी बात कही है। एक पक्ष के पंकज सांखला ने बताया कि पुलिस का इस मामले में एक तरफा रवैया देखने को मिल रहा है, वो दूसरे पक्ष में ज्यादा काम रही हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का हस्तक्षेप होने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं इस मामले में मंडोर थाने की डिप्टी पीयूष कविया से इस मामले की जानकारी जाननी चाहिए तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। इस मामले में मंडोर थाना पुलिस जांच में जुटी है। जी, ये कुछ नहीं है, एक पुलिस प्रशासन की जो एक तरफा रवैया जो आपको देखा होगा आप सामने कि एक किसान परिवार अपनी ही ज़मीन में जाने के लिए तरस रहा है, चूँकि वो सन 76 के अंदर उसकी ज़मीन खरीदशुदा कब्जाशुदा ज़मीन वर्षों से कृषि काश्त करते आ रहे हैं, वर्षों से उनका कब्जा चला रहा है। पिछले कुछ सालों में यहाँ के बड़े पॉलिटिशियन कांग्रेस सरकार में रहे, मैं नाम लेना चाहूँगा राजेंद्र जी सोलंकी, जिनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप आप देख सकते हैं। उनके जवाई, उनके परिवार के लोग, उनके दबाव में पुलिस अभी भी पूरी तरह से काम कर रही है। सोलंकी साहब ने इस तरीके से एक किसान परिवार को दबाने की कोशिश की है। खुद की ज़मीन में 22 बीघा एक बिस्वा ज़मीन जिसमें वो आ नहीं पा रहे, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2022 में प्रार्थी परिवार डूंगर सिंह हेम सिंह ने ये स्टे लिया था, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अप्रार्थीकरण प्रार्थी को खेत में जाने का रास्ता अवरुद्ध नहीं करें, जबकि सेपरेट रास्ता है, उस रास्ते से ये इनका आना जाना आवागमन रहा है। फिर भी ये लोग इनको, जब भी ये लोग आते हैं कृषि करने के लिए, जैसे ही ट्रैक्टर लेके आते हैं और उस दरमियान ये पुलिस के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और पुलिस का एक तरफा रवैया आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा जाब्ते के साथ इन दोनों को, इनके परिवार में से किसी न किसी को यहाँ उठा के लाते हैं, इनके ऊपर दबाव बनाते हैं और ज़मीन बेचने के लिए इनको मजबूर कर रहे हैं। पिछले इतने टाइम से आप देख सकते हैं, यही नहीं, ये SDM साहब का भी आप देख सकते हैं कि परमिशन जो हमने ले रखी है, ये अभी की परमिशन है, जिसमें साफ लिखा है कि प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में वर्णित खरीदशुदा कब्जाशुदा भूमि में प्रार्थी उसके वारिसान को अप्रार्थी आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस और CCTV के फुटेज भी आप देख सकते हैं। CCTV के फुटेज में उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस उनको अपनी ही ज़मीन में से घसीट करके लेके आ रही है। ये कितना बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनका ये रवैया था, आज बीजेपी की सरकार है तो मुझे पूरा विश्वास है, CP साहब पे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा, इस परिवार के साथ न्याय होगा। उनके जी ये बताइए कौन सा थाना इलाके की है घटना? ये मंडोर थाना क्षेत्र में सर मैं बताना चाहूँगा, ग्राम आंगनवा के अंदर ये 22 बीघा एक बिस्वा जमीन डूंगर सिंह जी की आई हुई है और उनके पूरे परिवार इस ज़मीन में कृषि काश्त कर रहे हैं, गरीब परिवार से हैं और वो कोई उनकी राजनीतिक अप्रोच नहीं होने के कारण आज इनका ये एक तरफा पुलिस और डिप्टी साहब भी, पूरा डिप्टी साहब आते ही बोलते हैं अरे इनके तो कब्जा है पिछले इतने साल। अरे साहब, कब्जा आप डिसाइड करेंगे क्या आपने डिसाइड कर लिया? उनके जी ये बताइए कि आज शुक्रवार, आज जो शनिवार है, आज क्या हुआ था? सर आज ऐसा हुआ था, ये लोग अपनी बाउंड्री के अंदर आ रहे थे खेत उसको ट्रैक्टर को लाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और खेती करनी है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो थोड़ा सा झोपड़ी को व्यवस्थित कर रहे थे। तो जैसे इन्होंने झोपड़ी को व्यवस्थित करने की कोशिश और CCTV कैमरे जो कि लगे हुए हैं और वहाँ से उनके कृषि ने उनको फ़ोन किया होगा और ये लोग वापस आए और पुलिस जाब्ते के साथ आए और पुलिस घसीट करके यहाँ पे लेके आ गई। एक तरफा रवैया चल रहा है। आपका पंकज सांखला, मैं उनका रिश्तेदार हूँ।